भगवद गीता ने संसार को पहली बार ये संदेश दिया कि हम एक शरीर नहीं वरन एक आत्मा है, और इस संबंध को समझाने के लिए और इस आत्मा को अविनाशी कहते हुए भगवान कृष्ण भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 18 में कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशीनो प्रेम्यस्य तस्मादुध्यस्व भारत। जिसका अर्थ है ये शरीर रूपी वस्त्र नाशवान कहे गए हैं, इनमें रहने वाली जीवात्मा अपरिवर्तनीय, अविनाशी और अनंत है। इस ज्ञान के साथ हे भारत अर्जुन तुम युद्ध करो। आत्मा अविनाशी है, इसका घर अनंत है और इसका कभी विनाश नहीं हो सकता, लेकिन उसके ऊपर धारण किए हुए सभी शरीर कभी ना कभी नष्ट हो ही जाते हैं। लेकिन जब भी कोई योगी अपने इस आंतरिक युद्ध को लड़ता है और कोशिश करता है कि किसी तरह से वो आत्मनिरीक्षण कर पाए, वहां कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति आ ही जाती है जब उसमें नश्वर शरीर को खोने का डर आने लगता है। हर भक्त जब अपनी आत्मचेतना के विकास के यात्रा पर निकलता है तो उसको एक भयंकर युद्ध लड़ना पड़ता है। वो युद्ध होता है अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों के साथ आसक्ति और अपने सुख को छोड़ पाने का युद्ध। जब वो चाहता है कि वो अपनी आत्मा के अनुभव को कर सके, लेकिन इस अनुभव को पाने के लिए उसको निश्चित रूप से अपने शरीर की आसक्ति छोड़नी होती है। लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी कहीं ना कहीं ये शरीर का प्रेम आ ही जाता है, अर्थात शरीर चेतना में वो व्यक्ति रहने लग जाता है और आत्मा अपने नित्य स्वरूप को भूल जाती है। यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अपने आंतरिक स्वरूप में एकाग्र रहो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर बैठी हुई आत्मा है वो शाश्वत ब्रह्म का ही प्रतिबिंब अर्थात रिफ्लेक्शन है। अपने शरीर और इंद्रिय की आसक्ति को छोड़ने से मत डरो, क्योंकि तुम चाहो या न चाहो उसको तुम्हें एक ना एक दिन त्यागना ही होगा। इसलिए इन सब आसक्तियों को छोड़कर युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। और इसीलिए योगी अपने शरीर पर इस प्रकार नियंत्रण करता है कि ब्रह्मांड का हर परमाणु उसके आदेश का पालन करता है। और ऐसे अनेक ऋषि, मुनि और संत हैं जो अपने मन से शरीर को धारण करना और शरीर का त्याग करने में समर्थ हैं। इसलिए हे अर्जुन, एक योद्धा, एक सैनिक को अपने नश्वर शरीर को त्यागने से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार से देही पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करता है। पुराने शरीर को छोड़ने को मृत्यु कहते हैं और नए शरीर को धारण करने को जन्म कहते हैं। जब तक प्रकृति से हमारा संबंध रहता है तब तक नित्य पुराने शरीर को छोड़कर हम नए शरीर धारण करते हैं, और ये यात्रा हमारी तब तक चलती रहती है जब तक हम शरीर के संबंध को छोड़कर ब्रह्मांडीय चेतना से अपने संबंध को धारण नहीं कर लेते। जब तक देही को अपने नित्य स्वरूप का आभास नहीं हो जाता तब तक नित्य ये अनंत काल तक नए नए शरीर धारण करता रहता है और इनकी गिनती भी संभव नहीं है। कपड़ों का चयन करने में तो हमें स्वतंत्रता होती है, लेकिन देह को चयन करने की स्वतंत्रता देही को नहीं मिलती। जब देही अपने आत्म स्वरूप को छोड़कर शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है तो फिर वो जिस शहर में रहने लग जाता है उस शहर का खुद को मानने लगता है। जिस देश का हो जाता है उस देश का वासी समझने लगता है। जिस तरह के धर्म आस्थाओं को मानने लगता है उनके साथ अपने आप को जोड़ लेता है। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी आस्था, कोई भी धर्म और कोई भी शरीर उसके साथ नित्य नहीं है। इसलिए हम जब अपना संबंध आत्मा से मानते हैं तभी जाकर हमारा वास्तविक स्वरूप निकल कर आता है। और यहाँ पर अर्जुन को भी भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू अपने शरीर के प्रेम को छोड़कर इस युद्ध के लिए तैयार हो, जिससे कि तू अपने स्वार्थ को छोड़कर जब दूसरों के लिए कर्तव्य करने लग जाएगा तो तेरे ये जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा और कर्म योग के द्वारा ही तुझे सभी कर्मों से मुक्ति भी मिल जाएगी। तो जो कुछ भी होता है वो शरीर के साथ होता है, आत्मा नित्य है। और यही बात कहते हुए अगले श्लोक में भगवद गीता के भगवान कृष्ण आत्मा के स्वरूप को समझाएंगे। जुड़े रहिए इस यात्रा में, हमारे साथ लेकर आएंगे एक नया संस्करण। अगर आपको हमारा ये संस्करण पसंद आया है तो वॉरियर्स ऑफ लाइट फाउंडेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता रहूंगा आपके साथ एक और नए संस्करण के साथ, और ये ज्ञान और भक्ति की गंगा यूं ही बहती रहेगी।
खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।